वाले रसायन शास्त्र का विलयन, ठीक है ना। रसायन विज्ञान देखे थे। अब देखने वाले क्या हम विलयन और विलायक और विलेय। हमारा क्या है जो विलयन का प्रकार है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है ना। तो हम देखने वाले सबसे पहले क्या सलूशन हमारा होता क्या है ना। विलयन एक ही प्रकार का मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण से मिलने से बना होता है। जो हमारा विलयन होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है विलयन, ठीक है। अब जो हमारा विलयन है वो क्या है, किसी पदार्थ का जो हमारा पदार्थ होता है तो उन पदार्थों में से एक पदार्थ की मात्रा कम होती है और एक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। उन पदार्थों को देखना कि कौन सी पदार्थ की मात्रा होती है और अधिक कौन सी पदार्थ की मात्रा होती है, क्योंकि समांगी मिश्रण है ना। तो जो हमारा क्या है जो विलयन है, तो अब जो विलेय देख लेते हैं। जो विलेय हमारा, ठीक है ना, वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में घुलने का काम करता है। विलेय जो हमारा होता है वो क्या होता है, किसी अन्य पदार्थ में घुलने का काम करता है ना, उसे विलेय कहा जाता है। जो दूसरे पदार्थों में क्या हो जाए, घुल जाए, उसमें विलेय हो जाए, विलुप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, वो हमारा क्या है, विलेय है। और विलेय हमारा क्या है, एग्जाम्पल की चीनी हो या फिर घर में देखोगे नमक, वो नमक जो हमारा सॉल्ट होता है, ठीक है, NaCl, वो हमारा क्या होता है, विलेय होता है। क्यों? क्योंकि यदि वो वाटर के साथ हम उसका क्या करेंगे, मिक्सर करेंगे तो पानी में पूरा मिल जाएगा क्या, हमारा नमक और चीनी। अब जो हमारा क्या है विलायक, अब वो विलायक देख लेते हैं। सॉल्वेंट, ठीक है, जो हमारा सॉल्वेंट है वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है। ध्यान देना, विलेय और विलायक में अंतर है ना। वो ऐसा पदार्थ जो अपने में क्या करता है, मिला लेता है। पानी क्या करता है, अपने में विलेय को मिला लेता है, मतलब चीनी शक्कर को खुद के अंदर विलेय मिला लेता है ना। उसे हम क्या कहते हैं, विलायक। जो हमारा क्या है, एग्जाम्पल के लिए पानी और चीनी के विलयन में पानी एक विलायक है और चीनी क्या है, विलेय है। मान लो हम शरबत बनाते हैं तो उसमें शक्कर डालते हैं पानी में, तो पानी क्या करता है, पूरे शक्कर को अपने अंदर मिला लेता है। तो उसका कम मात्रा होता है किसका, शक्कर का, और पानी की मात्रा ज्यादा होता है। तो उसमें जो हमारा विलेय है वो शक्कर हो गया और विलायक क्या हो गया, हमारा वाटर हो गया, पानी हो गया, ठीक है। अब देख लेते, जैसे मान लो क्या, पानी प्लस चीनी बराबर क्या बन गया, शरबत। तो पानी हमारा क्या है, विलायक, और हमारा जो क्या है चीनी वो विलेय, और इन दोनों के मिश्रण से जो घोल तैयार होता है, जो हमारा बनता है वो क्या हो जाता है, हमारा विलयन, ठीक ना। ध्यान देना, एक चीज और बता दे रहा हूं, जो H2O हमारा पानी है वो सर्वाधिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। जो हमारा वो पानी होता है वो क्या है, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। मतलब ये ऐसा विलायक है जो ज्यादातर चीजों को, अधिक से अधिक चीजों को क्या कर लेता है, मिला लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, मतलब उसको घोल लेता है। क्या हमारा वाटर। तो क्या कह सकते हो, पेपर में आ गया सर्वाधिक विलायक कौन से द्रव को कहा जाता है, तो क्या बोलोगे, वाटर, ठीक है। अब जो हमारा क्या है, विलयन के आधार पर, ठीक है, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। अब जो घुलने का आधार है, जो हमारा घुलता है, उसके आधार पर क्या है हमारा विलयन का प्रकार। ध्यान देना, घुलने के आधार पर विलयन का प्रकार देखना है। तो विलयन का प्रकार है, तो पहला हमारा क्या, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान देना, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर दूसरा हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर क्या है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब क्या, अति संतृप्त विलयन, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। संतृप्त जो हमारा क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको देख लेते हैं। वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली हो और उसे क्या हो, विलयन कहा जाता है। आवश्यकता के अनुसार, मान लो तुम एक गिलास में पानी लिए और शरबत बना रहे हो, तो शक्कर उसमें उतना ही डालोगे जितना उसके लिए जरूरी है ना। ज्यादा डाल दोगे तो मीठा हो जाएगा। तो मतलब एक क्या हो, एक लिमिट में हो, जितना उसको जरूरी हो उतना ही घोला जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, असंतृप्त विलयन, वैसा विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली हो, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब जो हम शरबत बना रहे थे, उस शरबत में यदि हम कम मात्रा में क्या चीनी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा असंतृप्त विलयन, क्योंकि जितना उसकी आवश्यकता है उसकी अपेक्षा क्या है, कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन। और जो हमारा तीसरा क्या है, अति संतृप्त विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक घुली हो। ध्यान देना, आवश्यकता से बहुत अधिक घुली हो, ठीक है ना, एवं उससे अधिक उस ताप पर
तापमान पर नहीं घुलाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। ठीक, जो हमारा अति संतृप्त विलयन है, मान लो कोई विलेय है हमारा, उसको विलायक में जब मिलाए हैं तो एक इतना ज्यादा मिला दिए हैं कि उसके बाद उस ताप पर यदि उसको गर्म किया जाएगा तो और मिलाया जा सकता है, लेकिन उस ताप पर एक कण तक भी घुला ना जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन। अति मतलब समझते हो ना, जिसका अब एकदम समाप्त हो, उसके अलावा उसमें ज्यादा कोई चीज घुला ना जा सके। अति मतलब एकदम अंत वाला। ठीक है, तो हमारा क्या है, अति संतृप्त, जो हमारा एक कण भी उससे ज्यादा उस ताप पर ना घोला जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन। अब जो अति संतृप्त विलयन है वो भी कितने प्रकार का, घुलने के आधार पर दो प्रकार के हैं। हमारा जो अति संतृप्त विलयन है वो भी घुलने के आधार पर दो प्रकार के हैं। तो पहला क्या है, समांग विलयन, फिर दूसरा क्या है हमारा, विषमांग विलयन। ठीक है, तो जो समांग विलयन है, विषमांग विलयन है, तो इनको हम क्या करेंगे, देखेंगे। पर ये इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, है ना। जो हमारा विलयन है, सोल्यूशन है, ये पूरा दिमाग में बैठ गया होगा। फिर घुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। फिर हमारा विलेय क्या है, फिर विलायक क्या है, और विलयन कैसे बना होता है, तो समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, जो हमारा विलयन है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो विलयन का, अब जो विलयन है हमारा, वो घुलने के आधार पर कितने प्रकार से हैं वो देखना है। तो हमारा जो विलयन है वो घुलने के आधार पर दो प्रकार से है। पहला हमारा समांगी मिश्रण विलयन, और दूसरा हमारा क्या है, विषमांगी। जो हमारा समांगी है, तो समांगी के नाम से पता चल रहा है कि समान है ना। और जो विषमांगी है वो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा कैसा विलयन है। तो पहले हम समांगी विलयन देख लेते हैं, है क्या। जो हमारा क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन। समांगी विलयन वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे में 100% घुला हो, उसे हम समांगी विलयन कहते हैं। ऐसा पदार्थ, ठीक ना, ध्यान देना अच्छे से एक बार और, वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ, ठीक है, क्या, विलेय पदार्थ एक दूसरे में 100% क्या हो, घुला हुआ हो, वो हमारा क्या कहलाता है, समांगी विलयन, है ना। जैसे मान लो पानी में चीनी हम लोग घोलते हैं, वो पानी में जो चीनी होता है वो अपना पूरा 100% क्या होता है, घुल जाता है। वैसा विलयन हमारा क्या कहलाएगा, जो उससे तैयार होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समांगी विलयन। उदाहरण के लिए क्या कह दोगे, पानी में चीनी या पानी में शक्कर, ये पूरे तरीके से क्या 100% घुल जाता है। अब जो हमारा दूसरा क्या है, विषमांगी विलयन। ठीक है, जो हमारा विषमांगी विलयन है, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे में 100% नहीं घुला हो, उसे विषमांगी विलयन कहते हैं। 100% पूरी तरीके से क्या हो, नहीं घुला होता है। कौन सा विलयन, विषमांगी विलयन। ठीक है, तुम लोग देखोगे रेत में जो पानी डालोगे या तो पानी में रेत डालोगे, तो रेत के जो कण होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होता है, नहीं घुला होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घुल जाता है, पर पूरी तरीके से नहीं घुला होता है। मतलब विलयन में घुलना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए जो तेल होता है वो पानी पूरी तरीके से क्या होता है, नहीं घुला होता है, लेकिन क्या रेत का घुलना आवश्यक है। मतलब ऐसा पदार्थ लेना जो हमारा ऐसा विलेय है जो क्या उसमें घुले, लेकिन क्या 100% पूरी तरीके से ना घुले, वो हमारा क्या कहलाता है, विषमांगी विलयन। ठीक है, जो पूरी तरीके से घुला ना हो। जैसे मान लो पानी में रेत, ठीक है, तो पानी में रेत पूरी तरीके से नहीं घुला होता है, गंदा पानी, है ना, ये हमारा क्या है, विषमांगी विलयन। अब जो हमारा विषमांगी विलयन है वो भी कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार का। कौन कौन से देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, निलंबन सस्पेंशन, और दूसरा हमारा क्या है, कोलाइड, मतलब कोलाइड। ठीक है, अब जो हमारा निलंबन है, सस्पेंशन है, वो क्या है, वैसा विलयन जिसमें विलेय के कणों की त्रिज्या, ध्यान देना, वैसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का त्रिज्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा हो, उसे निलंबन कहते हैं। जो उसमें कण होते हैं, मान लीजिए हमारे, ध्यान देना, जो निलंबन है ये विषमांगी विलयन ही है, क्योंकि वो पूरे तरीके से क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है। जो उसके कण होते हैं वो कण कितने होते हैं, जो उस कण की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁵ के बराबर होते हैं या उससे बड़ा होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, निलंबन। तो हमारा क्या है, इसका उदाहरण देख लेते हैं, नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धुआं। हमारा जो वायुमंडल है वो हमको सूक्ष्म आंखों से, मतलब ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम जब देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं वो मिले तो होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से मिले नहीं होते हैं, किसमें, वायुमंडल में। अब जो हमारा दूसरा है क्या, कोलाइड, वैसा विषमांगी विलयन जिसमें विलेय के कणों का त्रिज्या, ध्यान देना, वैसा विलयन, ठीक है, कैसा, वैसा विषमांगी विलयन जिसमें विलेय के कणों का त्रिज्या 10⁻⁵
10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 तक हो, उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड। ध्यान देना अच्छे से, जो इसकी पावर वो है ना त्रिज्यकण है, इसके भी कण क्या हो, 10 की घाते -5 से और 10 की घाते -7 तक हो। इसका उदाहरण देख लेते हैं, क्या हमारा दूध, पनीर, शहद, सेंट, क्रीम आदि। ठीक है, जो हमारा दूध होते हैं, ठीक है ना, इनमें जो कण होते हैं हमारा कौन सा, निलंबन का, तो वो भी इसकी जो छोटे छोटे कण होते हैं उनकी कितनी होती है हमारा 10 की घाते -5 से 10 की घाते -7 तक। अब जो हमारा दूसरा क्या है, दूध। अब जो दूध देख लेते हैं, इनमें वसा और प्रोटीन के कण पानी में निलंबित होते हैं। ध्यान देना, इनमें जो वसा होता है, इसमें दूध में जब प्रोटीन वाला पार्ट पढ़ा रहे थे, जिसमें दूध में क्या होता है, वसा होता है, तो वसा के जो कण होते हैं और प्रोटीन के कण ये पानी में निलंबित होते हैं, मतलब पानी में निलंबित हो जाते हैं। कौन, जो इसके कण होते हैं, कौन से, दूध में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, जो वसा और प्रोटीन के जो कण होते हैं वो पानी में क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। और निलंबन किसका उदाहरण है, विषमांगी का। तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमारा क्या है, दूसरा रक्त। ठीक है ना। अब जो रक्त है, रक्त में कोशिकाएं और प्रोटीन का कण प्लाज्मा में फैले होते हैं। जब मैं रक्त वाला समझा रहा था, पढ़ा रहा था, तो रक्त में बताया था WBC और RBC, मतलब इन दोनों में जो प्लाज्मा होती हैं वो क्या होता है, फैला हुआ होता है। किसमें, रक्त में, ब्लड में प्लाज्मा होती है, ठीक ना, उनमें क्या होता है, ये पूरा फैला हुआ होता है। ठीक है। अब जो हमारा क्या है, कोलाइड विलयन। ठीक है ना। अब कोलाइड विलयन के भी कितने हैं, 2 प्रकार हैं। तो पहला क्या है हमारा पायस, और क्या है हमारा दूसरा जेल। तो हमारा पायस देख लेते हैं। जो पायस है यह द्रव में द्रव का विलयन है। ध्यान देना, जो पायस हमारा, देखो ये इनका प्रकार याद हो जाना हो, पर इतना जानना चाहिए कि पायस और जेल है क्या, है ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादातर पूछा जाता है। जो हमारा पायस है वो कैसा है, द्रव में द्रव का विलयन है। क्या, पायस। तो हमारा जो पायस है वो क्या है, द्रव में द्रव का विलयन, कोलाइड का एक प्रकार है। ठीक है, किसका प्रकार है, कोलाइड का ही एक प्रकार है। कौन, पायस। इसमें एक द्रव के सूक्ष्म कण दूसरे द्रव में निलंबित होते हैं। ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पास इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म कण। ठीक, जो एक द्रव का एक सूक्ष्म कण होता है वो दूसरे द्रव में क्या हो जाते हैं, निलंबित होते हैं। दोनों द्रव आपस में घुलनशील नहीं होते हैं, निलंबित हो जाते हैं, लेकिन दोनों जो कण होते हैं वो क्या, घुलनशील नहीं होते हैं। कौन, पायस। ठीक है, जैसे दूध, इत्र, पेंट, गोंद इत्यादि। ध्यान देना, ये कैसा है, ये विलयन द्रव में द्रव का विलयन है। ठीक है। अब दूध देख लेते हैं। जैसे हमारा दूध इत्र देख लिए। अब जो हमारा दूध है, यह वसा, जो फैट होता है ना हमारा वसा, ठीक है, फैट, ये क्या जल में पायस होती है। ये जो जल में होता है ना वो क्या, किसके रूप में होती है, पायस के रूप में होता है। कौन, जो हमारा दूध होता है ये किसका होता है, जल का। ध्यान देना, द्रव का, जल का। देखो तुम लोग देखो ना, जो दूध होता है हमारा उसमें पूरा जल क्या होता है, घुल जाता है ना। तो ये किसका पायस है, द्रव का पायस है। कौन, दूध में जो जल होता है वो पूरी तरह से होता है। देखो जब तुम दूध देखोगे, जब दूध फटता है ना तो पानी पानी अलग हो जाता है और दूध दूध अलग हो जाता है, मतलब उसमें ज्यादातर क्या होता है हमारा, पानी होता है। किसमें, दूध में। तो किसका पायस है, दूध का पायस है। ठीक है ना, जो हमारे जल होता है, बसा होता है। तो समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे देख लेते हैं, क्या, पेंट। इसमें तेल एवं पानी का पायस होता है। कौन, तेल एवं पानी का पायस होता है। कौन, पेंट, तेल एवं पानी का पायस होता है। पेंट तुम लोग देखोगे, उस पेंट को देखो चिपचिपा जैसा होता है ना, तो किसका होता है, तेल, पायस किसका होता है, जल का। ठीक है। अब जो हमारा पेंट है, पेंट देख लिए। अब जेल, यह ठोस में द्रव का विलयन है। पायस द्रव का, द्रव वाला विलयन है, और जो हमारा जेल है ये ठोस में द्रव का विलयन है। समझ में आ गया इतना। तो विलयन वाला जो चैप्टर था वो पूरे अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको दिमाग में बैठा कर रख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट डे।